Hello everyone. Today this is our session number 44, and in our previous session we learned about the concept of a string and some programs based on that concept. And today in this session we are going to create some programs based on the concept of a string. So let's proceed. Start करते हैं हम. तो अगर मैं बात करता हूँ अपने प्रोग्राम्स की, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है आज के इस सेशन में रिवर्सिंग एंड स्ट्रिंग, है ना. मुझे क्या करना है, रिवर्सिंग एंड स्ट्रिंग. मुझे यहाँ पे रिवर्स करना है किसको, मेरी स्ट्रिंग को. अब अगर मैं यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करूंगा, तो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर. तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा रिवर्स एंड स्ट्रिंग के कंसेप्ट से. तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख लिया है HELLO, हेलो. ठीक है, ये सिंपली मेरी एक स्ट्रिंग है. फिर मैंने बोला कि यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा प्रॉपरली फ्रेम कर लेते हैं. तो प्रॉपरली फ्रेम करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे बॉक्सेस क्रिएट कर दिए. फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने इंडेक्सिंग उसकी मैनेज कर दी, और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि यहाँ पर जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो कहाँ आ रहा है, आपके str(0) पर, है ना. फिर str(1), str(2), str(3), str(4) पर. फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब मुझे क्या करना है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि यार यहाँ पर, है ना, ये जो स्ट्रिंग आपके पास में देकर रखी हुई थी हेलो, अगर हम इसे रिवर्स करने का कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद में रिवर्स मैनर में मुझे इस टाइप की कुछ स्ट्रिंग यहाँ पर मिल रही है. तो मुझे सेम यहाँ पर यही लॉजिक इंप्लीमेंट करना है कि कैसे मैं अपनी स्ट्रिंग को यहाँ पर रिवर्स कर पा रहा हूँ. तो अगर हम इसके लॉजिक की बात करते हैं कि यार यहाँ पे ये स्ट्रिंग कैसे रिवर्स हुई है, तो देखते हैं हम यहाँ पर ये लॉजिक सेम वैसा ही इंप्लीमेंट होगा जैसा आपने एरे के सेशन में देखा था, एरे को रिवर्स करवाने के लिए. तो अगर हम बात करते हैं उसी कंसेप्ट की, तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाता हूँ. अब यहाँ पर सबसे पहले आपको दे के रखा हुआ है h. अब ये h कहाँ जा रहा है, तो अब जैसा कि आपको आपके आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट स्ट्रिंग में दिख रहा है कि ये h जा रहा है आपके लास्ट इंडेक्स वाले पोजीशन पर, है ना, लास्ट इंडेक्स पर जा रहा है. और यहाँ पर ये जो o दे के रखा हुआ है, ये o कहाँ जा रहा है, तो ये o जा रहा है आपके फर्स्ट इंडेक्स वाले पोजीशन पर. ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए. फिर इसके बाद में मैंने एक चीज नोटिस करी कि अब ये ई कहाँ जा रहा है. ये जो ई दे के रखा हुआ है, ये ई जा रहा है आपका एल की प्लेस पर. ठीक है, अब यहाँ पर ये ई एल की प्लेस पर जाएगा, तो अब ये फिर एल कहाँ जाएगा, तो अगर हम बात करते हैं एल की, तो एल सिंपली आपका जा रहा है ई की प्लेस पर. ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया. और फाइनली फिर अगर हम बात करते हैं हमारे एल की, यार एल के केस में क्या होगा, तो एल के केस में सिंपली आप ऐसा बोलेंगे कि वो एल वहीं पर रहेगा. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो अब इसके लॉजिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुझे एक चीज ये समझ में आ गई है यहाँ पर कि यहाँ पर 0 इंडेक्स, है ना, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स, फिर फोर्थ इंडेक्स, जैसा कि इंडेक्स देके रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लूप लगाना रहेगा. अब लूप लगाना रहेगा, तो लूप के केस में आपने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया फॉर में आप बोल देंगे i = 0 से i इज लेस देन, कहाँ तक जाएंगे, आपने बोला साइज तक, और आपने बोला i को हर बार हम क्या करेंगे, प्लस प्लस. ठीक है, फिर मैंने बोला मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर h को o के प्लेस पर और o को h के प्लेस पर सेट करना है. तो फिर अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं डायरेक्टली h को उठाकर o के प्लेस पर रख देता हूँ तो o क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, और उसके प्लेस पर अगर h आ जाता है तो o आपका क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा. अब o आपको फिर कभी मिलेगा ही नहीं. तो फिर अब उस केस में क्या, तब उस केस में हमें यहाँ पर एक कंसेप्ट ऐसा इंप्लीमेंट करना रहेगा कि मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने इस h को एक टेम्पररी वेरिएबल में सेट कर लेता हूँ. मैंने क्या करा, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला कि सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो h है, इस स्पेसिफिक h को मैं कहाँ लेकर आ गया, एक टेम्पररी वेरिएबल में. तो ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख लिया. अब अगर मैंने यहाँ पे इसे टेम्पररी वेरिएबल में लिख लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, तो ठीक है, इसको आप टेम्पररी वेरिएबल में जो लिख रहे हो, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर अपने लॉजिक में भी ऐसा ही कुछ कर लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर हमारे str(i) है ना, जो देके रखा हुआ है आपको. तो अब ये जो str(i) है, str(i) पर जो आपका h है उसको आप क्या करो, क्योंकि i अभी 0 है, i 0 है मतलब str(0), तो str(0) पर जो आपका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को आप कहाँ रख रहे हो, आपके एक टेम्प वेरिएबल में. ठीक है, तो मैंने बोला अब क्या करना है, तो अब अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अब str(4), अब str(4) कैसे आएगा, तो 4 मतलब सिंपली आप ऐसा बोलोगे जितनी साइज होगी उसमें से अगर 1 माइनस कर दूंगा तो वो फोर्थ इंडेक्स आ जाएगा. हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइज
या आप ऐसा बोलेंगे कि यार लेंथ लिख सकते हैं, जैसा आपको लिखना है आप वैसा लिख सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे साइज लिख दिया, साइज -1। तो साइज -1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो साइज -1 मतलब अगर इन केस मैंने 5 एंटर किए है साइज, है ना, या मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास में अपनी स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर्स है, तब वो 5 कैरेक्टर्स में से इंडेक्सिंग कैसे रहेगी इसकी? 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे साइज कितनी है? 5। 5 -1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4। ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि यार अब, तो अब इसके बाद में मैंने बोला कि यार यहाँ पर ये जो str(4) पर जो कैरेक्टर होगा उसे मुझे कहाँ रखना है? str(1) पर। तो मैंने str यहाँ क्या कर दिया है? i अभी सिंपली कितना है यहाँ पर आपका? 0। ठीक है। फिर मैंने बोला अब क्या करना है? तो अब ऐसा करने पर, है ना, और फिर इसके बाद में मैंने बोला है कि यार ठीक है, str(4) o कहाँ चले गया है? str(0) पर h की प्लेस पर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर टेम्प में जो h है इसको भी आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? इसको आप ट्रांसफर कर दोगे आपकी ओ की प्लेस पर। अगर आपने ऐसा करा है तो अब इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है? तो इस केस में आपको यहाँ पर क्या मेंशन करना रहेगा? यहाँ पर मेंशन करना रहेगा आपको कि यहाँ पर आपका जो टेम्प की वैल्यू है ना, टेम्प के ऊपर जो कैरेक्टर है वो कहाँ सेट हो जाएगा? str ऑफ साइज -1 पर। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर ऐसा सेट हो रहा है तो इससे हो क्या रहा है यहाँ पर? तो इससे सिंपली ये हो रहा है कि यहाँ से ये ओ हटेगा, यहाँ से ये एच हटेगा, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि ओ आ जाएगा आपका यहाँ पर, और फिर फाइनली आप ऐसा देखेंगे कि यहाँ पर, है ना, क्या आ जाएगा आपका एच। तो ठीक है, यहाँ पर मेरा एच आ गया, यहाँ पर मेरा ओ हो गया। अब देखिए ये सारी चीज में आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर आपका लूप तो एक ही बार चला है, और एक बार लूप चलने पर आपके कितने एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए? 2। तो इसका मतलब मेरे पास में अगर 10 एलिमेंट्स है तो मेरा लूप कितनी बार चलेगा कि मेरे सारे एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे? तो हाफ टाइम्स मतलब 5 टाइम्स। तो इन द सेम वे मैं ऐसा बोलूंगा, मैं यहाँ पर इसको कहाँ तक चलाऊंगा? साइज बाय 2 तक। तो जितनी भी मेरी साइज होगी उसके हाफ तक मैं चलाऊंगा, ताकि एक बार चलने पर, एक बार लूप चलने पर 2 एलिमेंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। और अगर मेरी स्ट्रिंग में अगर यहाँ पर 6 एलिमेंट्स होते हैं, है ना, 6 कैरेक्टर्स होते हैं, तो 3 टाइम्स चलने में वो 6 क्या हो जाएंगे? यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर साइज तक चला देता हूँ तो लूप हाफ तक चलने तक तो इंटरचेंज हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग हाफ पर फिर से वो पूरा क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो आपको वापस से ओरिजिनल अरे मिल जाएगा अगर आप लेस देन साइज तक ही चलाते हैं तो। फिर अब अगर हम बात करते हैं कि अब क्या करना है, तो अब मैंने यहाँ पर सिंपली अपने इस ई को कहाँ पे सेट कर दिया है? एच पे। अब ई को अगर मैं एच पे सेट करता हूँ तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा? तो ई को एच पे सेट करने पर, है ना, ई को अगर एच पे सेट करते हो तब क्या होगा? तो यहाँ पर सिंपली आपके पास में ई आ जाएगा। अब ई आने के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर? तो अब मैंने बोला कि यार मुझे ये जो एल है इसको ई के प्लेस पे लाना है, और फिर ये जो ई रहेगा इसको एल के प्लेस पे लेकर जाना है। तो मैं ठीक है अपने कोड पर आ गया, मैंने यहाँ पर ऐसा देखा कि यार एस्टीआर ऑफ आई, एस्टीआर ऑफ आई मतलब क्या है? तो एस्टीआर ऑफ आई मतलब मैंने बोला i1 हो गया है, तो एस्टीआर ऑफ 1 पे जो ई है वो टेम्प में आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे नोटिस किया एस्टीआर ऑफ साइज -1, साइज कितनी है? 5। 5 -1 कितना हो जाएगा? 4। ये तो अभी भी 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो गड़बड़ है। तो फिर इस केस में क्या? तो इस केस में आप ऐसा बोलेंगे कि जितना आप इधर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतना ही आपको पीछे से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आई से आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो आपको आई से एक स्टेप पीछे भी आना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जब आप फर्स्ट पोजीशन पर इधर आ रहे हो तो लास्ट से, एंड से आपको थर्ड पोजीशन पर भी तो आना है। तो आप आगे कैसे बढ़े? आई प्लस प्लस, तो आप पीछे कैसे आएंगे? माइनस आई करके। तो अब इस केस में आपको यहाँ पर क्या मेंशन करना रहेगा? साइज -1 माइनस आई। और अब यहाँ पर भी आप क्या करोगे? साइज -1 माइनस आई। तो इससे क्या होगा? इससे सिंपली ये होगा कि अब यहाँ पर ये जो आपका ई दे के रखा हुआ है ना, अब जो आपका यहाँ पर ई दे के रखा है, तो अब ये ई कहाँ सेट हो जाएगा? आपके एल के प्लेस पर। तो अब अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो इस केस में आप क्या बोलोगे? तो यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे, यहाँ से एल कहाँ जाएगा? ई के प्लेस पर। अब अगर एल ई के प्लेस पर जाता है तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में? एल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में? तो यहाँ पर आ गया आपके पास में ई। अब अगर ऐसा देखेंगे तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला कि फिर से मेरा लूप चलेगा आई प्लस प्लस आई कितना हो गया? अब यहाँ पे 2। अब 2 इज लेस देन, साइज कितनी थी? 5। 5/2 गिव्स यू 2। तो 2 इज लेस देन 2। नहीं, कंडीशन फॉल्स, मैं डायरेक्टली बाहर आ जाऊंगा। और जब मैं बाहर आया तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर मेरे पास में जो रिवर्स स्ट्रिंग थी वो क्या है? OLLEH। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि क्या मेरी स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है क्या, तो हाँ, OLLEH यहाँ पर रिवर्स हो चुकी है। इसका मतलब मेरा टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो गया है। तो चलते हैं अपने यहाँ पे टर्बो C7 पर। मैं आ जाता हूँ टर्बो C7 पे, और यहाँ पर अपन स्टार्ट करते फिर अपना प्रोग्राम। तब प्रोग्राम को हमें यहाँ पर अगर क्रिएट करना है तो देखते हैं। हम यहाँ पर हेडिंग मेंशन करते हैं सबसे पहले। मैंने यहाँ पे क्या करा? प्रोग्राम showing the concept of
रिवर्सिंग एंड स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ रिवर्सिंग एंड स्ट्रिंग। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं अब करना क्या है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड करना रहेगी। तो स्ट्रिंग ऐड करने के लिए मैंने लिख दिया कैर str, str में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 50। फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा टेम्प वेरिएबल। ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है इंट, और इंट में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है साइज। ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आकर यूजर से बोलते हैं कि यूजर एक स्ट्रिंग एंटर करे। तो यहाँ पर मैंने ऐसा मेंशन कर दिया एंटर स्ट्रिंग। यूजर यहाँ पर स्ट्रिंग एंटर करेगा, मैंने यहाँ पर लिखा स्कैनफ। अब स्कैनफ की जगह हम लिख देते हैं सिंपली यहाँ पर गेट्स, और गेट्स में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर str। ठीक है, मैंने बोला मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हियर आई राइट व्हाइल, व्हाइल के बाद में मैंने लिख दिया str, str के बाद में मैंने यहाँ पे कर दिया सबसे पहले क्या, साइज इक्वल टू, मैंने 0 मेंशन कर दी। ठीक है, अब साइज 0 मेंशन करने के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर कर दिया साइज, यहाँ पर मैंने करा इज नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर। अगर ऐसा होता है तो एंटर मिलेगी, एंटर मिलने के बाद में आप साइज को क्या करेंगे, हर बार प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, साइज मिल जाएगी। साइज मिलने के बाद में अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपने यहाँ कर सबसे पहले प्रिंट करवा दी आपकी स्ट्रिंग। आपने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग लिखने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने कर दिया %s लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ लिख दिया str। तो मैंने बोला मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए लॉजिक लगाना है। अब सिंपली अगर मुझे लॉजिक लगाना है, तो लॉजिक के लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, फॉर में मैंने बोला कि अब क्या होगा यहाँ पर, तो फॉर के केस में मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है आई इक्वल्स टू। ठीक है, तो आई मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके लिख दिया है आई। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर मैंने लिखा आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, कहाँ तक जाएंगे, तो जितनी भी आपकी साइज होगी साइज बाय 2 तक हर बार करेंगे आई को प्लस प्लस। तो मैंने बोला अब क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने सिंपली मेंशन कर दिया है टेम्प इक्वल्स टू str ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो str ऑफ आई मैंने लिख दिया। तो मैंने बोला अब, तो इसके बाद मैंने लिखा str ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, str ऑफ आई इक्वल्स टू str ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइज -1 माइनस आई। और उसके बाद मैंने लिख दिया str ऑफ साइज -1 माइनस आई। मैंने ऐसा कुछ मेंशन करा, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया क्या, टेम्प। तो सबसे पहले str ऑफ आई टेम्प में, str ऑफ साइज -1 माइनस आई str ऑफ आई में, और टेम्प की वैल्यू किस में आ जाएगी, str ऑफ साइज -1 माइनस आई में। और फाइनली अब आप यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, इसके आगे मैंने मेंशन कर दिया ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने लिख दिया ओरिजिनल स्ट्रिंग। और अब मैंने बात करी कि अब मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है। तो अब रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर से पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ओरिजिनल स्ट्रिंग की प्लेस पे रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, अब रिवर्स स्ट्रिंग के केस में अपन str को प्रिंट करवा देंगे। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन इसे रन करते हैं। जैसे मैंने इसे रन किया, मैंने यहाँ पर मेंशन करा हेलो। ठीक है, मैंने करा एंटर, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, ओरिजिनल स्ट्रिंग हेलो, और रिवर्स स्ट्रिंग मुझे मिल गया OLLEH। तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा है, लॉजिक इंप्लीमेंट किया है किसका, आपके स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। एक बार गो थ्रू करिए लॉजिक। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं, तो मैंने ऐसा रिवर्स किया है। अब मुझे चेक करना है वेदर माय एंटर्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। मुझे क्या चेक करना है कि मेरी जो एंटर्ड स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। तो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग की कि यार वो पैलिंड्रोम है या नहीं, कि पैलिंड्रोम का कंसेप्ट क्या इंप्लीमेंट होगा यहाँ पर, तो ठीक है देखते हैं अपन यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसी चीज की, है ना, जैसे कि आपके प्रोग्राम में यहाँ पर दिख रहा है रिवर्स एंड स्ट्रिंग जैसा आपने लिखा है। अब आपको बोला है कि आपको पैलिंड्रोम चेक करना है। तो आपके पास में आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, लाइक यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी आपकी, HELLO। अब HELLO के बाद में जब मैंने इसे रिवर्स किया यहाँ पर, है ना, जब मैंने यहाँ पर रिवर्स किया तो मुझे क्या मिला, OLLEH। ठीक है, तो ये कैसे मिला मुझे यहाँ पर, ये मुझे यहाँ पर रिवर्स करने पर मिला। अब रिवर्स करने पर मुझे कुछ इस टाइप से मिला। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैंने कुछ ऐसी स्ट्रिंग लिखी, मैंने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है ना, मैंने कुछ भी रैंडमली एक स्ट्रिंग लिख ली। और अब अगर मैं इसे रिवर्स करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने इसे ऐसा कुछ करा, तो अब देखते हैं यहाँ पर, मैंने बोला कि यार ये मुझे क्या मिला यहाँ पर,
मैंने यहाँ पे इसे रिवर्स किया तो मुझे कुछ इस टाइप से मिला। मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ गई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले केस में तो ऐसा हो रहा था कि जब आपने इसको रिवर्स किया है तो रिवर्स करने पर आपको कुछ इस टाइप से मिला, लेकिन सेकंड केस में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मेरी स्ट्रिंग को मैंने अगर रिवर्स किया है तो रिवर्स करने पर क्या हो रहा है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जब इसे रिवर्स किया तो रिवर्स करने पर क्या हो रहा है, रिवर्स करने पर मुझे एज इट इज मेरी स्ट्रिंग मिल रही है। अब रिवर्स करने पर एज इट इज मेरी स्ट्रिंग मिल रही है मुझे, तो मैं इसमें क्या लॉजिक लगा सकता हूँ, या मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे इसमें एक चीज ये समझ में आ रही है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे जो एच है, तो ये देखो कि ये फर्स्ट और लास्ट पर भी क्या है, एच है, एच और एच। फिर ये जो ई है, ये ई और ई यहाँ पर सेम है। तो मैंने नोटिस करा कि यार ये जो एल है, तो ये एल और एल भी यहाँ पर क्या देके रखा है, आपको सेम देके रखा है। मतलब इससे एक चीज ये समझ में आ रही है कि फर्स्ट लास्ट सेम है, फिर सेकंड लास्ट सेकंड सेम है, थर्ड लास्ट थर्ड सेम है। मतलब आपको यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट से मतलब है। और अगर फर्स्ट और लास्ट से मतलब है तो देखो हम एक काम करते हैं कि प्रीवियसली जो हमने लॉजिक इंप्लीमेंट किया है, अगर मैं उस लॉजिक को यहाँ पर गेट करूँ या वो लॉजिक को मैं अगर लगाऊं, तो मैंने देखा कि फर्स्ट और लास्ट से डील करने के लिए सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट मेरे लिए सफिशिएंट है कि str ऑफ आई फर्स्ट, str ऑफ साइज -1 माइनस आई ये लास्ट। अब ये फर्स्ट और ये लास्ट, ठीक है, मुझे इसी को तो कंपेयर करना है। और अगर मुझे इसी को कंपेयर करना है तो बस यही कंपेयर करके मेरे को क्या बताना है यहाँ पर, कि अगर ये कंपेयर हो जाता है तो मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, और अगर मेरा कंपेयर नहीं होता है तो मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये जो दो एग्जांपल्स आपने देखे हैं, इन एग्जांपल्स में आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट वाला ये जो देके रखा हुआ है, इस केस में आप ऐसा बोलोगे नॉट पैलिंड्रोम, और लेकिन इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में आप बोलोगे पैलिंड्रोम। तो ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ पर, अगर अपन अपना कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें क्या पैलिंड्रोम का कंसेप्ट कैसा क्या यहाँ पर लगेगा। तो चलते हैं अपन अपने टर्बो C7 पर। मैं यहाँ आ गया, मैंने टर्बो C7 ओपन किया, मैं यहाँ पर आकर इसे सेव एस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे सेव एस किया CUniPro में, और यहाँ पर आकर मैंने मेंशन कर दिया अपने प्रोग्राम का नेम, दैट इज prog116। ठीक है, मैंने बोला मुझे क्या चेक करना है, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ मैं ऐसा बोलूंगा प्रोग्राम टू चेक whether entered string is palindrome or not। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने बोला एंटर स्ट्रिंग लिखना है मुझे, यहाँ पर मैंने साइज भी ऐड कर ली, ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, अब ये लॉजिक जो है ना, अब इसमें तो मुझे कहाँ तक जाना है, वही हाफ तक ही जाऊंगा, क्योंकि एक बार में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो कैरेक्टर स्टैक हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था, मुझे किस लॉजिक से मतलब है, ये जो सेंटर वाली लाइन थी मुझे इसके लॉजिक से मतलब है, तो मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो अब ध्यान से देखेंगे अपन, यहाँ पर मैंने बोला कि अब मैं चेक करूंगा, किसको चेक करूंगा, इफ str ऑफ आई। अब str ऑफ आई क्या, फर्स्ट कैरेक्टर है ना। अब str ऑफ आई इक्वल्स टू है ना, अगर लास्ट कैरेक्टर, अगर ऐसा होता है ना, अगर फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल्स टू लास्ट कैरेक्टर होता है, तब उससे होगा क्या, फिर से मुझे चेकिंग परफॉर्म करना पड़ेगी कि क्या सेकंड वाला और लास्ट सेकंड वाला मैच हो रहा है क्या। अगर होता है तो फिर क्या, फिर से चेकिंग परफॉर्म करना पड़ेगी। तो इससे अच्छा अपन एक काम करते हैं ना, यहाँ पर अपन सिंपली ऐसा मेंशन कर देते हैं कि क्या फर्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू लास्ट है क्या, है ना। मतलब मैं चेक करूंगा फर्स्ट वाले कैरेक्टर से, है ना, कि पहला कैरेक्टर क्या लास्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं है क्या। अगर पहला कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं होता है तो उसको एंट्री मिले। अगर उसको एंट्री मिल गई है, इसका मतलब वो नॉट इक्वल है तभी एंट्री मिली है, और नॉट इक्वल है तभी एंट्री मिली है। तो मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा क्या, सिंपली नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। अब अगर नॉट अ पैलिंड्रोम है तो अब मुझे आगे चेकिंग करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। तो अब मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा, और अगर मैं बाहर आ गया तो बाहर आकर अब क्या होगा, बाहर आकर कुछ नहीं, ठीक है, नॉट अ पैलिंड्रोम प्रिंट हो गया। बट अगर वो पैलिंड्रोम होती है तो, क्योंकि पैलिंड्रोम अगर होती है तो यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। एंट्री नहीं मिलेगी तो फिर अब आप क्या प्रिंट करोगे, तो आपने बोला सर यहाँ लिख दो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, बट यहाँ का स्टेटमेंट तो ऐसा रहेगा ना कि वो हर बार चलेगा वेदर योर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम। यहाँ अगर फॉर के बाद में मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख दिया तो यहाँ तो हर बार चलेगा। तो फिर अब इस केस में क्या, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक अज्यूम करा, बोले तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल मैंने यहाँ पर क्या सेट कर दिया 0 से, और मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अब मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, लेकिन अब जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि यार आपको यहाँ पर एंट्री मिल गई है, और एंट्री मिलने के बाद में आपने ये नोटिस किया है कि यार यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, इसका मतलब आपने जो अज्यूम करा था वो रॉन्ग हो गया है। तो उस केस में आपका जो अजम्पशन था, आपको वो अजम्पशन चेंज करना पड़ेगा। तो अब वो जो आपका अजम्पशन था आपने उसको चेंज कर दिया, और कैसे कर दिया, वहां पर 1 0 के प्लेस पे लगा दिया आपने 1। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो आपने आपका अजम्पशन चेंज कर दिया, अजम्पशन चेंज कर दिया, बाहर आकर आप चेक कर लो कि क्या अभी भी आपका अजम्पशन वही है क्या। अगर आपका अजम्पशन अभी भी वही है तो उस केस में यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे क्या, उस केस में हम क्या प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर, तो हम प्रिंट करवा देंगे
string is palindrome, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर इसे रन करूंगा। तो जब मैंने रन किया, मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, मैंने एंटर किया तो क्या आ गया, ओरिजिनल स्ट्रिंग हेलो है, नॉट अ पैलिंड्रोम। बट अब मैं अगर यहाँ पर इसे फिर से रन करता हूँ और मैंने यहाँ पर फिर से रन करके यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैंने लिखा HELLEH, मैंने एंटर किया तो यहाँ पे क्या गया, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे किसका कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है, आपके स्ट्रिंग के पैलिंड्रोम का कंसेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, एक बार प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा अब क्या करना है मुझे, तो अब मैंने बोला कि अब मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को कॉपी करना है ना। मुझे एक स्ट्रिंग की एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को दूसरे स्ट्रिंग में क्या करना है, दूसरी एम्प्टी स्ट्रिंग में कॉपी करना है। तो अब उस केस में हम करेंगे क्या, तो अब सिंपल सी बात है, अगर हमें कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए मेरे पास में एक फील्ड स्ट्रिंग होगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। तो वन बाय वन मैं क्या कर दूंगा, जितने भी फील्ड स्ट्रिंग में मेरे पास में कैरेक्टर्स है उसकी जितनी भी लेंथ होगी उतनी लेंथ का मैं यहाँ पे लूप इंप्लीमेंट कर दूंगा, लूप चला दूंगा और वन बाय वन अपने उस फील्ड स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या करते जाऊंगा, कॉपी करते जाऊंगा। तो अगर मुझे ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करना है तो देखते हैं अपन यहाँ पर आ जाते हैं, फाइल पर जाने के बाद मैंने करा सेव एज पर अपन इसे सेव कर लेते हैं यहाँ पर सी यूनी प्रो में। और यहाँ अगर मैंने सेव कर दिया अपने इस प्रोग्राम को बाय द नेम prog117, मैंने एंटर किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला आप क्या करना है, तो मैंने बोला प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर, प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। तो अब इस केस में मैं करूंगा क्या, तो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, दो स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। अब यहाँ से मैंने टेम्प हटा दिया, ठीक है, जैसा कि ये जो टेम्प यहाँ पे लिखा हुआ था, तो आपका ये जो प्रीवियस प्रोग्राम अभी आपने क्रिएट किया है उसमें भी टेम्प की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट वो मेंशन हो गया, ठीक है, तो आप वहां से हटा भी सकते हो उसे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, इंट, और इंट में मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग साइज 0। तो अपन इसको थोड़ा सा फ्रेम करते हैं यहाँ पर, है ना। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के केस में मैंने बोला कि यहाँ पर अपन लिख लेते हैं लेंथ, है ना, लेंथ थोड़ा सा अप्रोप्रिएट रहता है ना। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या बोल दिया है, एंटर स्ट्रिंग, ठीक है, आपने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी, स्ट्रिंग यूजर से गेट कर ली है, फिर आपने यहाँ पे क्या कर लिया है, आपने यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर ली है। अब लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर इनिशियल लेवल पर उसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और किससे, यहाँ पर 0 से, ठीक है। फिर मैंने बोला आप क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ लिखा व्हाइल स्ट्रिंग str लेंथ, है ना। यहाँ से मैंने लेंथ फाइंड आउट कर लिया, लेंथ फाइंड आउट करने के बाद में अब मैं करूंगा क्या, तो अब लेंथ फाइंड आउट करने के बाद में अब आपने यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले तो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, तो अब इसके बाद में आपको कॉपी करना है, कॉपी करना है किसमें, अनदर स्ट्रिंग में। अनदर स्ट्रिंग में अगर आपको कॉपी करना है तो उसके इसमें आपने यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर लिया एक वेरिएबल आई, और यहाँ पर एक और स्ट्रिंग गेट कर लिया आपने str1, और इसकी साइज दे दिया आपने यहाँ पर 50। अब आप यहाँ पर आए, आपने लूप लगाया, 0 से लेकर कहाँ तक जाओगे, जितनी आपकी लेंथ होगी, तो आप यहाँ पर आ गए, आपने लिखा लेंथ आई प्लस प्लस। अब ये ऐसा लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो अब ऐसा करने के बाद में, है ना, इसके बाद में आपको करना क्या रहेगा, तो अब यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर अब आप क्या करोगे, तो आपने यहाँ पर बोला है आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन कहाँ तक जाओगे आप, लेंथ तक, आई प्लस प्लस, और हर बार क्या करोगे, str ऑफ आई को कॉपी करोगे, किसके अंदर कॉपी करोगे आप यहाँ पर, तो str ऑफ आई को आप कॉपी करोगे str ऑफ 1 के आई में, है ना। आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर str ऑफ आई की वैल्यू को वन बाय वन, है ना। str ऑफ आई मतलब कि जो भी स्ट्रिंग है उसके 0th इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स, है ना। तो ये जो भी रहेगा ये वन बाय वन क्या होता जाएगा, कॉपी होता जाएगा str ऑफ 1 के 0th इंडेक्स में, फिर फर्स्ट इंडेक्स में, फिर सेकंड इंडेक्स में, फिर थर्ड इंडेक्स में, फिर फोर्थ इंडेक्स में, ठीक है। ऐसा होने के बाद में अब जब यहाँ पर आपका डेटा पूरा कॉपी हो गया है और अब जब आप लूप से बाहर आओगे, तब सिंपल सी बात है ना, एक चीज तो हमें पता है कि यार यहाँ पर जब हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं और एंटर करते हैं तो उसके पीछे लग जाता है डिलिमिटर, है ना, बोले तो नल कैरेक्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर भी अब आप जो करोगे, है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे str1 का डेटा जब आप str1 में एंटर कर रहे हो, है ना, कॉपी कर रहे हो, तो अब इस केस में तो यहाँ पर मुझे ही यहाँ पर सेट करना पड़ेगा कि अब मेरा डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ना। और यहाँ पर जो मैंने कॉपी करा है डेटा अपने दूसरे स्ट्रिंग में, तो उसमें डेटा कॉपी हो गया है, और वहां पर भी हम सेट कर देंगे नल कैरेक्टर, जिससे उसके अंदर भी रिप्रेजेंट होगा एंड ऑफ स्ट्रिंग।
तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो str ऑफ, जैसे ही मैं लूप से बाहर निकलूंगा, तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स होंगे तो जब i की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 होगी, और फिर जब 5 होगा और कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फॉल्स होगी, और आप जब बाहर आ जाओगे तो उस केस में जो 5th इंडेक्स रहेगा, तो उसी 5th इंडेक्स पर, है ना, आप यहाँ क्या कर दोगे, आप यहाँ सेट कर दोगे नल कैरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद में अब आप क्या कर दोगे यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ आकर आप सिंपली प्रिंट करवा दोगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने यहाँ पे क्या करवा दिया है, तो यहाँ पर प्रिंट एफ में आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया क्या, /n, और आपने यहाँ पे कर दिया है कॉपीड स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया %s, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने कॉमा सेपरेट करके यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है str ऑफ 1 को, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन रन कर देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा। तो मैंने यहाँ लिखा एंटर स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया GAURAV, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया KOTHARI, मैंने प्रिंट करवाया। ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, गौरव कोठारी, है ना, और कॉपीड स्ट्रिंग में मुझे क्या मिल गया, गौरव कोठारी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या किया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने आपके एक स्ट्रिंग के डेटा को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करवाया है, ठीक है। एक बार प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में मैंने बोला कि यार मुझे यहाँ पर अपनी 2 स्ट्रिंग को, है ना, मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। क्या मेरी 2 स्ट्रिंग, है ना, यहाँ पर जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ 2 स्ट्रिंग, क्या वो 2 स्ट्रिंग मेरी इक्वल है क्या, मतलब स्ट्रिंग मैच हो रही है या फिर नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2 स्ट्रिंग को अगर आपको मैच करना है, तो सबसे पहले पहली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से मिल रहा है क्या। अगर हाँ मिल जाता है, तो फिर फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर यू आर गोइंग टू मैच फ्रॉम द, है ना, या ऐसा बोलेंगे क्या, 0th इंडेक्स का 0th इंडेक्स से मैच कर जाता है, तो फिर आप चेक करोगे कि क्या फर्स्ट इंडेक्स का दूसरी स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स से मैच कर रहा है क्या। अगर वो भी मैच हो जाता है, तो फिर आप देखेंगे सेकंड इंडेक्सिंग का कैरेक्टर आपके दूसरे स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्सिंग के कैरेक्टर से मैच कर रहा है क्या, ठीक है। अगर मैच कर जाता है, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि हाँ स्ट्रिंग आपकी मैच हो गई है, और नहीं होता है तो आप बोल देंगे स्ट्रिंग डज नॉट मैच। मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स बाय इंडेक्स, है ना, इंडेक्स बाय इंडेक्स मतलब आपने जो 2 स्ट्रिंग ली है, जो आपने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग ली है, उनकी जो इंडेक्सिंग है 0th इंडेक्स का, फर्स्ट स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स को चेक करोगे सेकंड स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स के कैरेक्टर से, फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्सिंग के कैरेक्टर को चेक करोगे सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स के कैरेक्टर से, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्सिंग के कैरेक्टर को चेक करोगे सेकंड स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्सिंग के कैरेक्टर से, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर कैसा क्या होगा, तो चलो ठीक है अपन चलते हैं। यहाँ पर मैंने इसे करा सेव एज में मैंने यहाँ पर आकर क्या करा, मैंने यहाँ पर करा CUniPro, और CUniPro में आकर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया prog 118, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब यहाँ आने के बाद में मैंने बोला मुझे क्या करना है, प्रोग्राम टू कंपेयर 2 स्ट्रिंग्स, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग, है ना, क्या मुझे ये चेक करना है कि मेरी स्ट्रिंग मैच्ड हो रही है या फिर नहीं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, तो आपने बोला str, है ना, ये तो सब मैंने ऐसा लिख लिया है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लेंथ 1 कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, लेंथ 2 इक्वल्स टू 0। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं दोनों स्ट्रिंग सबसे पहले तो यूजर से गेट करूंगा, तो मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ पर आपने फर्स्ट स्ट्रिंग ऐड करी है, फर्स्ट स्ट्रिंग की आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर ली है, लेंथ फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यार अब क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग ऐड करना है। अब सेकंड स्ट्रिंग ऐड करना है, तो सेकंड स्ट्रिंग को गेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर, और एंटर में मैं यहाँ लिख दूंगा सेकंड स्ट्रिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा str ऑफ 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया str ऑफ 2, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया लेंथ 2, यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया लेंथ 2। फिर मैंने बोला अब क्या करना है यहाँ पर, तो अब अगर अपन बात करें, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर चेकिंग परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज ऐसे ही देखोगे, यहाँ पर नोटिस करोगे कि यार अगर आपकी फर्स्ट कैरेक्टर की सॉरी अगर आपके पास में फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ है 5 और सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ है अगर 10, तो ऑब्वियसली देखकर ही समझ में आ रहा है कि 5 और 10 मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि यहाँ पे स्ट्रिंग डज नॉट मैच। तो अगर वैसी कोई कंडीशन अराइज होती है, तो मैं यहीं पे चेक करके बोल दूंगा कि अगर लेंथ 1 इक्वल्स टू
लेंथ 2 है तो ही आप अंदर एंट्री करवाओगे, और अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसा बोल दोगे एल्स प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आप यहाँ मेंशन करवा दोगे स्ट्रिंग, है ना। आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करवा दोगे क्या, स्ट्रिंग डज नॉट मैच्ड, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब यहाँ पर अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तो अब अंदर आकर आप क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे सिंपली एक फॉर लूप लगाओगे, और फॉर लूप लगाने के बाद में अब आप क्या करोगे, तो आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन, अब आप लेंथ 1 लिखो लेंथ 2 लिखो, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। अब यहाँ अगर अब आप यहाँ आकर क्या चेक करोगे, तो अब यहाँ आकर अब आप सिंपली ये चेक करोगे, है ना, यहाँ आकर आप सिंपली ये चेक करोगे कि यार इफ, अगर वो देखो फर्स्ट अगर मैंने यहाँ लिखा str ऑफ आई अगर इक्वल्स टू होता है किससे, str ऑफ 1 के आई से, ठीक है, अगर str ऑफ आई है ना इक्वल्स टू होता है str ऑफ 1 के आई से, तो आपको फिर से चेक करवाना पड़ेगा। फिर अगर चेक इक्वल हो जाता है तो फिर से चेक करवाना पड़ेगी कंडीशन। तो इससे अच्छा तो मैंने बोला कि काम करते हैं ना कि अगर ठीक है इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नॉट इक्वल है तो अपन बात करते हैं कि अगर पहले स्ट्रिंग का, है ना, अगर मैंने बोला आई 0 है तो मैंने बोला str ऑफ 0 अगर नॉट इक्वल हो जाता है str ऑफ 1 के 0 के, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, मुझे एंटर मिल जाए, क्योंकि अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इक्वल नहीं है तो आपको एंटर मिल जाए। और अगर इक्वल नहीं है और अगर आपको एंट्री मिल जाएगी तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, आपने यहाँ पे बोल दिया स्ट्रिंग डज नॉट मैच्ड। डज नॉट मैच के बाद में अब आप क्या कर देंगे, आपको आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। अब अगर आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी तो आपने ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया तो फिर अब ठीक है, ये तो स्ट्रिंग डज नॉट मैच का केस हुआ, लेकिन अगर केस मैच मतलब स्ट्रिंग अगर मैच हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर आपको फिर से अजम्पशन करना पड़ेगा, क्या मैंने कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे लिखा है फ्लैग इक्वल्स टू 0, और मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है क्या मेरी स्ट्रिंग मैच हो गई है, मैंने अज्यूम करा कि मेरी स्ट्रिंग मैच हो गई है। बट अब यहाँ पर ऐसा कुछ होता है अगर कि यार अगर आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर मैच नहीं होती है ना, अगर आपकी स्ट्रिंग मैच नहीं होती है तो इसका मतलब मेरा अजम्पशन गलत है, मतलब मुझे मेरे अजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर फिर मेंशन क्या कर दिया, फ्लैग 1। तो मैं यहाँ पर सिंपली फॉर लूप के बाहर आकर ये चेक कर लूंगा कि यार इफ है ना फ्लैग इक्वल्स टू 0, मतलब अभी भी अगर मेरा अजम्पशन वही है फ्लैग इक्वल्स टू 0 ही है, तो इसका मतलब मेरी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है यहाँ पर मैच। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रिंग मैच्ड, ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया। देखते हैं अपन यहाँ पर अपने प्रोग्राम को रन करके। अब यहाँ पर एक एरर दे रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है अनडिफाइंड साइज अनडिफाइंड सिंबल str2, यहाँ पर हमने str2 नहीं डिफाइन किया क्या, हाँ हमने यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर हर जगह str2 मेंशन किया है क्या, नहीं। यहाँ पर आप आकर सिंपली यहाँ करेक्ट कर दो str ऑफ 1, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा str ऑफ 1, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल और रन किया। मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया है हेलो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेलकम, तो यहाँ पे क्या गया, स्ट्रिंग डज नॉट मैच, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मैंने लिखा है यहाँ पर हेलो, तो मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो, यहाँ पर क्या दे देगा, स्ट्रिंग मैच्ड। अब अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है हेलो, मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो, अब इस केस में क्या है, आपकी लेंथ तो सेम है लेकिन अभी भी क्या देगा, स्ट्रिंग डज नॉट मैच। क्यों, क्योंकि एक है लोअर केस में एक है अपर केस में। अगर आपको यहाँ लोअर अपर केस का कंसेप्ट बीच में नहीं लेकर आना है कि अगर ठीक है लोअर में है अपर में है लेकिन स्ट्रिंग के कंटेंट कैरेक्टर वही है, तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे लॉजिक इंप्लीमेंट करना रहेगा, जिसका वो -32 +32 का वो कंसेप्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपने जो प्रोग्राम देखा है उस प्रोग्राम में आपने यहाँ पर है ना कंपेयर किया है आपकी दो स्ट्रिंग को, और ये बताया है कि आपकी स्ट्रिंग मैच हुई है या फिर नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने ये सेशन में है ना जो प्रोग्राम्स देखे हैं, वो सबसे पहले देखा है रिवर्स एन स्ट्रिंग, फिर देखा है आपने पैलिंड्रोम का, फिर आपने देखा है कॉपी स्ट्रिंग, फिर आपने देखा है कंपेयरिंग स्ट्रिंग। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में फिर क्या आते हैं स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स, तो वो फिर हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।